अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। उर्दू में पैरा दिया हुआ होता है, उर्दू उर्दू में दिया हुआ उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो ज़्यादातर ये पेपर में अनसीन पैराग्राफ जो है वो आता है। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है हो जाता है कि पैरा जो है वो रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग साथ जो पैरे रिपीट हो चुके हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये पैरे ना आए तो इनसे रिलेटेड पैरे जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन फिर बता दूं कि ज़्यादातर पैराग्राफ जो हैं वो अनसीन आते हैं। तो सबसे पहला पैरा है जो है वो इलामा इकबाल एक अजीम शान इंसान थे, मतलब शख्सियत के हवाले से पैराग्राफ है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मोबाइल फ़ोन मौजूदा दौर की ईजाद है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये दूसरा जो है इम्पोर्टेंट पैरा है। तीसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है, ये तीसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा है। उसके बाद नेक्स्ट किताबें भी अजीब नेमत हैं। ये मुझे पर्सनल तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है ये लगता है किताबों से रिलेटेड। और उसके बाद इल्म से रिलेटेड भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इल्म एक अजीम कुव्वत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरा 2 दफ़ा पेपर्स में पूछा जा चुका है, मतलब रिपीट हो चुका है ये वाला पैरा कई दफ़ा। उसके बाद मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, फिर ये किताबों से रिलेटेड पैरा आ गया। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि किताबों और इल्म से रिलेटेड पैरे जो हैं ये ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए ये मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हैं। नेक्स्ट है कॉलेजों में दिन ब दिन बदनज़मी बढ़ रही है, ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद है हम साइंसी दौर में रह रहे हैं, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद क़ैद आज़म से रिलेटेड पैराग्राफ जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क़ैद आज़म की कामयाबी 4 खूबियों का नतीजा थी। इनका जो आपका सलूशन है वो हेल्पिंग बुक से मिल जाएगा। जो मर्ज़ी आपके पास मटीरियल है, चाहे वो 5 साला है, चाहे वो हेल्पिंग बुक है, तो आपको इनके ट्रांसलेशन जो है वो मिल जाएगी इंग्लिश में। तो आप वहाँ से देख सकते हैं निशान लगा के। तो क़ैद आज़म वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क़ैद आज़म की शख्सियत बड़ी पुरवकार थी। हम पाकिस्तान के नौजवान हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो किताबें से रिलेटेड, इल्म से रिलेटेड, पाकिस्तान या पाकिस्तान के नौजवानों से रिलेटेड और क़ैद आज़म से रिलेटेड या फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड पैराग्राफ जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो सेहत से बढ़ कर कोई नेमत नहीं। उसके बाद आज के दौर में जंगलात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये भी पेपर में एक दफ़ा रिपीट हो चुका है। उसके बाद मौजूदा दौर में स्कूलों और कॉलेज के तलबा के लिए फ़ौजी तरबियत बहुत ज़रूरी है। फिर क़ैद आज़म वाला और नौजवानों वाला इकट्ठा आ गया। क़ैद आज़म को अपने कौम के तालिब इल्म नौजवानों पर फ़ख्र था। नेक्स्ट इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उसके बाद पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था। एक और भी है, हमारा मुल्क अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है, तो वो पैरा भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला यहाँ का माशरती निज़ाम है। तो ये टोटल पैराग्राफ जितने भी बताएँ ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको लाजमी रिवाइज करके जाइएगा। बाकी पेपर में अनसीन जो है आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके इन्हीं में से कोई पैराग्राफ आ जाए, ताकि जो है आप आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। बाकी चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आने वाले पेपर्स में भी आप लोगों को इस चैनल से गेस्ट पेपर जो हैं वो मिलते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।